हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आज की हिंदी की कक्षा में। और आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है लक्ष्मी। और ये पाठ लिखा है गुरुबचन सिंह ने। तो गुरुबचन सिंह द्वारा लिखित लक्ष्मी ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ हम किस तरह से पढ़ेंगे, हम पहले एक एक पैराग्राफ देखेंगे, उसके बाद उस पैराग्राफ में कौन से पात्र हैं, वो पात्र हमें क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, कहानी किस तरह से बन रही है वो देखेंगे। उसमें जो कठिन शब्द है उनके अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और आपको उस पैराग्राफ पर से परीक्षा में किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उन प्रश्नों को जानने की और उनके उत्तरों को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला पैराग्राफ जो हम देखने वाले हैं वो यहां से लेकर यहां तक का देखने वाले हैं। तो कोशिश करें कि आप भी मेरे साथ पढ़ें पैराग्राफ को, कठिन शब्द वहां के वहां समझने की कोशिश करें और उसके बाद में हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं लक्ष्मी गुरुबचन सिंह द्वारा लिखित लक्ष्मी ये पाठ। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। तैश में आकर का क्या मतलब है? झुंझलाहट में आकर, यानी कि गुस्से में आकर। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर जो 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान बथान यानी कि जानवरों को बांधने की जो जगह होती है, जैसे कि तबेला होता है जहां पे घोड़ों को बांधा जाता है, वैसे जो भी जगह होती है जहां जानवरों को बांधा जाता है उसे बथान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। हौले से हौले से यानी कि धीरे से, हौले से धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में सिहरन सी दौड़ उठी। अब सिहरन सी दौड़ उठना यानी कि कपकपी सी उठना, शिवर होना। जैसे कोई हमें हाथ लगाता है तो सिहरन सी दौड़ उठती है हमारे शरीर में, वैसा ही कुछ हुआ लक्ष्मी के साथ में। लक्ष्मी के शरीर में सिहरन सी दौड़ उठी। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो। रोगन का क्या मतलब है? रोगन होता है एक प्रकार का तेल होता है जो चोट की जगह पर लगाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। कबूलना यानी कि स्वीकार करना, मान्य करना। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पांव इधर उधर गया तो कंबर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है। तो बच्चों ये पैराग्राफ हमने देखा, इनमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देखे। अब कौन कौन से पात्र है इस पैराग्राफ में देखो। पहला पात्र है करामत अली, फिर उसकी बीवी है रमजानी, करामत अली और रमजानी का बेटा है रहमान। तो एक घर है, एक घर में ये 3 लोग रहते हैं, करामत अली, रहमानी और रमजान। और इन तीनों के पास एक गाय है घर के बाहर जो बांधी हुई है, और उस गाय का नाम है लक्ष्मी, जो कि हमारे पाठ का भी नाम है। तो लक्ष्मी जो है, इससे समझ में आता है कि इस पाठ की जो मेन कैरेक्टर हम कह सकते हैं वो लक्ष्मी है। जो पूरी कहानी है इस पाठ की वो लक्ष्मी के इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है। और इस पैराग्राफ में हो क्या रहा है कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, यानी कई दिनों से जो है लक्ष्मी दूध नहीं दे रही, ये हमें समझ में आता है। आज भी दूध नहीं दिया का अर्थ कई दिनों से लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया और आज भी नहीं दिया।
इस बात से गुस्से में आकर करामत अली का जो बेटा है रहमान, उसने लक्ष्मी की पीठ पर दंडों से मारा है, उसे सजा दी है क्योंकि उसने दूध नहीं दिया। और इस बात से करामत अली को गुस्सा आया है, जो कि 3-4 दिनों से बीमार है, अपने खटिए पर पड़ा हुआ है। पर यह सुनकर कि लक्ष्मी को मारा गया है, उससे रहा नहीं गया और वो उठकर कमरे से बाहर आकर लक्ष्मी के पास गया। और रहमानी जो उसकी बीवी है, उसने एक रोगन, एक तेल बनाकर लाया है उसकी पीठ पर लगाने के लिए, जिससे कि लक्ष्मी को आराम मिले। और करामत अली बहुत ज्यादा गुस्से में और अपनी बीवी से शिकायत कर रहा है कि जिस तरह से इस गाय को मारा गया है, अगर तेरे बेटे को भी इसी तरह से मारा जाए तो क्या होगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? और माँ तो माँ होती है, तो वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है कि उससे पता है, उसे अपनी गलती का अंदाजा है, वो भी मान रहा है, कबूल रहा है कि उससे गलती हुई है। और करामत अली लक्ष्मी से बात करता हुआ उसे उससे माफी मांग रहा है, उसे कह रहा है कि माफ कर, मेरे बेटे से गलती हो गई, वो मूर्ख है और तू भी बूढ़ी हो गई है, तू भी दूध नहीं दे पा रही, तो मैं समझ सकता हूं कि तेरी कोई गलती नहीं है और मेरा बेटा मूर्ख है। ऐसा इस पैराग्राफ में पूरा हमें बताया है। तो चलिए, आशा है कि आपको पैराग्राफ, कठिन शब्दों के अर्थ और कहानी थोड़ी बहुत समझ में आ गई है। अब देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकते हैं। ये पैराग्राफ है और प्रश्न देखते हैं किस प्रकार के आएंगे। पहला प्रश्न यह आ सकता है, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति किस प्रकार पूर्ण करनी है? आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और बाजू में बॉक्स दिए जाएंगे, उसमें आपको लिखना है, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा गया है कि मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आए परिवर्तन। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में कौन से परिवर्तन आए, ये आपको ढूंढ के निकालना है। तो देखिए, पहला परिवर्तन, बड़ी भयभीत और घबराई थी, यानी भयभीत होना और घबरा जाना। उसके बाद में जो भी उसके पास जाता, सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती। जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करना। ये क्या है? ये सारे परिवर्तन है जो लक्ष्मी के व्यवहार में आए हैं उसकी पीठ पर दंडे पड़ने के कारण। अगला परिवर्तन, उछलती कूदती, यानी कि उछलना और कूदना। और उसके बाद में गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करना। तो ये जो है, ये परिवर्तन है जो लक्ष्मी के व्यवहार में आए हैं उसको मार पड़ने के कारण। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आएंगे अलग अलग। अब अपने आप भी प्रश्न बनाइए इस तरह से और प्रैक्टिस कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, गद्यांश से ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो आपको शब्द दिए जाएंगे और आपको उन शब्दों पे से प्रश्न बनाना है। एग्जाम्पल देखते हैं कि रोगन। अब रोगन ये शब्द अगर आपको दिया गया तो उसके ऊपर से आप प्रश्न क्या बनाएंगे? कुछ इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं। अगर रोगन आया तो, रमजानी ने गाय को आराम मिलने के लिए क्या दिया? तो इसका उत्तर होगा रोगन। या फिर आप ये प्रश्न बना सकते हैं कि करामत अली ने गाय की पीठ पर क्या लगाया? तो उसका उत्तर भी रोगन होगा। तो आप अलग अलग प्रश्न बना सकते हैं। अब ये है रहमान। अगर रहमान ये शब्द दिया तो आप क्या प्रश्न बनाएंगे कि लक्ष्मी की पीठ पर किसने दंडे बरसाए? लक्ष्मी को किसने दंडों से मारा? तो उसका उत्तर है रहमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस तरह का आएगा। कारण लिखिए, आ सकता है आपको। कारण, रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर 4 दंडे बरसाए थे। अब इसका कारण क्या है? अब इसका कारण देखिए, ये है यहां पर कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया था, इस कारण गुस्से में आकर रहमान ने उसकी पीठ पर दंडे बरसाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तो इसका कारण क्या है? ये देखिए, ये कारण है इसका। तो उत्तर इसका कुछ इस प्रकार आएगा कि करामत अली ने लक्ष्मी के माथे पर और पीठ पर हाथ फेरा और उसे पुचकारा और इस वजह से लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ उठी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मानक वर्तन के अनुसार शब्द शुद्ध कीजिए। अब आपको अशुद्ध शब्द दिए जाएंगे और उनको आपको शुद्ध करना है। जैसे कि ये शब्द है मुंह। अब मुंह को किस प्रकार लिखते हैं? मुंह को इस प्रकार लिखते हैं। मुंह, म के ऊपर आधा चांद होगा, उसमें दौड़ दिया जाएगा और बाद में ह आएगा, मुंह। उसके बाद देखिए ये शब्द है डंडे। अब डंडे को किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार नहीं लिखते, डंडे को हम लिखेंगे इस प्रकार। ड के ऊपर डॉट आएगा, उसके बाद में डे और डे के ऊपर मात्रा, तो डंडे इस प्रकार लिखते हैं। लिंग बदलिए। अब लिंग यानी कि आप जानते हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं। 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होता है, तो मेल और फीमेल।
तो आपको एक प्रकार का लिंग दिया जाएगा और उसका अपोजिट लिंग आपको लिखना है। जैसे कि गाय, अब गाय जो है वो स्त्रीलिंग है, गाय का पुल्लिंग क्या होगा? बैल, गाय बैल। उसके बाद में बीवी, बीवी का पुल्लिंग क्या होगा? बीवी के अपोजिट क्या होता है? मियां, मियां बीवी। देखिए अगला प्रश्न, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना मानवता है, कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। अब ये जो कथन है, ये जो वाक्य है, इसके संदर्भ में आपके क्या विचार है, ये आपको लिखना है। ये कुछ विचार है जो मैंने लिखे हैं, मेरे रखे हुए विचार है, आपके विचार कुछ अलग हो सकते हैं, तो इसे पढ़िए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन परीक्षा में अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको अपने विचार लिखने हैं, अपने आगे वाले बच्चे के या पीछे वाले बच्चे के विचार नहीं लिखने, नहीं तो पकड़े जाओगे। बस अपने खुद के विचार लिखने हैं। तो कुछ इस प्रकार लिखना है, ये एग्जाम्पल दिया है हमने, कुछ इस प्रकार इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो बच्चों आशा है आपको ये पैराग्राफ समझ में आया है, इसके कठिन शब्दों के अर्थ आपको समझ में आए हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपको आ सकते हैं परीक्षा में, ये हमने आपको बताया है। तो प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और अगले पैराग्राफ में मिलते हैं। इसी तरह से हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे और प्रश्न उत्तर देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।